दोस्तों नमस्कार। एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बीपीएससी बिहार विशेष 25 एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। तो 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर था 22 मार्च। ये प्रश्न 2, प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? यहाँ पे पहली राजधानी पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजगीर, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता था। ये सबसे प्रथम राजधानी थी मगध साम्राज्य की। इसका डिटेल देखते हैं। तो बिंबिसार के समय मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो इसमें दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। किसने सबसे प्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? तो उदयन ने बनाया। और पहली राजधानी कौन सी थी? तो राजगीर थी। और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से है? उनका संबंध इनमें से किस स्थान से था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जगदीशपुर से उनका संबंध है। इसका डिटेल देखते हैं। तो बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बाबू कुंवर सिंह किस रियासत के जमींदार थे? तो जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा व्यक्ति थे जो शामिल नहीं थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। बाकी ये तीनों शामिल थे। तो इसका डिटेल देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण उस समय छात्र थे। वे बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुखता से उभरे। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कौन से नेता थे जो उभरे? तो उसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण जी ने उस समय लोगों के नजर में आए। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया। तो इसका डिटेल देखते हैं कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और कब की गई? तो 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई। तो इससे भी दो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में वो कौन सा जगह है जहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो आपको बताना है सही आंसर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भागलपुर में स्थित है। इसका डिटेल देखते हैं। तो ये भागलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी? तो पाल शासक धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इससे दो क्वेश्चन बन गए। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो पाल शासक धर्मपाल ने किया। और कहाँ पे स्थित है? तो भागलपुर बिहार में स्थित है। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सासाराम बिहार में ये स्थित है। इसका डिटेल देखते हैं। तो यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। तो इससे हो गए दो क्वेश्चन। एक तो कि ये किस
वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला। और ये कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो मैंने पीछे भी बताया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। अभी आपको बताना है इसका सही ऑप्शन। और इसका सही ऑप्शन है कि हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया था। तो किन दो नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र है? तो गंगा और सोन के संगम पे पाटलिपुत्र है। और किसने स्थापना किया? तो उदयन जो हर्यक वंश के थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। और सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी। और उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला आपको बताना है और ये है पश्चिम चंपारण। इसका डिटेल देखते हैं। तो पश्चिम चंपारण जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ बिहार का सबसे उत्तरी भाग है। तो इससे एक क्वेश्चन और बन सकते हैं कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ कौन सा जिला है? तो पश्चिम चंपारण है। और सबसे उत्तरी जिला पूरे बिहार में कौन सा है? तो ये भी पश्चिम चंपारण है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आपको बताना है कितने राज्यों से बिहार की सीमा लगती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 3 राज्यों के साथ बिहार की सीमा लगती है। डिटेल है ये कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य हैं जिनसे बिहार की सीमा सटी हुई और लगती है। जबकि एक तरफ नेपाल के साथ भी सटा हुआ है। तो देश भी है। ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है जिसमें विदेश से सटा हुआ है? तो बिहार है। और भी कई राज्य हैं लेकिन ये एक बिहार भी नेपाल से सटा हुआ है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। तो अपने मार्ग बदलने और भीषण बाढ़ लाने के कारण कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों शोक कहते हैं? ये अपना रूट बदल लेती है और बाढ़ बहुत इस नदी में आता है। इस कारण से आसपास के इलाके बाढ़ में बहने लगते हैं और बहता है। तो 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण। और इसमें एक फैक्ट ये भी है कि यह बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये दोनों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और 15वां क्वेश्चन, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म जिला गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो गया बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा, मतलब दोनों है, गर्म भी और ठंडा भी। इसलिए 2 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है सोमेश्वर श्रेणी? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। और सही आंसर है पश्चिम चंपारण में ये स्थित है। और यह शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। तो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा कौन है? तो ये और ये बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है किशनगंज। इसका डिटेल देखते हैं। किशनगंज में बंगाल की खाड़ी के मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? तो बंगाल के खाड़ी में मानसून आता है तो किशनगंज में भी, क्योंकि वो बंगाल से सटा हुआ है। 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये काकोलत जलप्रपात है
वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। इसका डिटेल देखते हैं। यह बिहार का एक प्रमुख और सुंदर जलप्रपात है। और 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में अभ्रक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ये है इसके ऑप्शन। तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है कि गया, मुंगेर और भागलपुर, ये तीनों में पाया जाता है। नवादा, गया और मुंगेर बेल्ट में अभ्रक पाया जाता है। तो ये इसका डिटेल था। और 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.86% है। बिहार का बिहार पूरे भारत के क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 12वां बड़ा राज्य है। मतलब इससे ऊपर 11 राज्य हैं। तो 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? कितने परसेंट साक्षरता दर थी? तो 63.8% साक्षरता दर थी। 61.8% साक्षरता दर थी। और पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.5% थी। 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही आंसर है 918, और राष्ट्रीय औसत से ये थोड़ा सा कम है। 23वां क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? आपको बताना है सबसे साक्षर जिला बिहार में कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहतास है सबसे साक्षर जिला। इसका डिटेल देखते हैं। तो रोहतास की साक्षरता दर बिहार में सबसे अधिक 73.37% है। तो ये परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शिवहर का साक्षरता सबसे पूर्णिया का साक्षरता सबसे कम है। 51.08% इसकी साक्षरता है। तो अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी, बेगूसराय जिला के अंतर्गत है, वहाँ पे स्थित है। और यह किसकी मदद से बना है? तो सोवियत संघ की मदद से बना हुआ है। तो ये है टेलीग्राम लिंक, यहाँ से स्कैन करके आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।